की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 है बेटा क्लास 10 के लिए, जिसका टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। आज हमने इसका वाटर सॉल्यूशन के अंदर एक्टिविटी और रिएक्शंस देखनी है। ऑल द एसिड्स जनरेट हाइड्रोनियम आयन, H3O+ जो लिखा होता है बेटा ये है हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोजन आयन ऑन रिएक्शन विथ वाटर। यानी अभी तक हमने देखा था कि एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, राइट। पर वाटर के सॉल्यूशन में एसिड्स हाइड्रोनियम आयन देते हैं बेटे। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब रिएक्टिव होता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं जो फिर स्टेबल हो जाता है। सो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाया और हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ क्लोराइड आयन बनाया। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, ये अभी हमने बात करी थी कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। यानी अब वो कंबाइन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। भाई वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आया? क्योंकि हम वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए। सो दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन बाय H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन को हम खाली ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको AQ लिखते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस यानी वाटर सॉल्यूशन में। सो नाउ ऑल द बेसिस, अभी हमने एसिड्स की बात करी थी, यहाँ पे एसिड्स के बारे में समझा था, लेकिन अब बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, लेकिन वो भी एक्वस इन वाटर। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली क्या होते हैं बेटा? ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे रिएक्शंस में हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन दिखाई है। उसके बाद में व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के साथ अगर वाटर को मिलाया जाएगा तो क्या होगा बेटा? द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट निकलती है, हीट एनर्जी बाहर इवॉल्व होती है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। यानी जब भी हम एसिड या बेस के अंदर पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, ठीक है। सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। इसलिए किसी भी एसिड में, और एसिड हम जनरली कौन से यूज़ करते हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके अंदर हम जब भी वाटर मिलाएंगे तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एसिड नहीं मिलाना। कैसे? अचानक से पूरा इकट्ठा एसिड हम ऐसे ही डायरेक्ट बॉटल को टर्न नहीं कर देंगे वाटर के अंदर, बल्कि स्लोली स्लोली पहले बीकर के अंदर पानी लेंगे और पानी के अंदर ड्रॉप वाइज स्लोली स्लोली हमने एसिड को ऐड करना है, और साथ के साथ जो जार या फिर टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाते भी रहना है, जिससे कि क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो इवॉल्व कर जाए बाहर और टेम्परेचर मेंटेन रहे। आपने ऐसा नहीं करना है बेटा कि पहले किसी जार में एसिड ले लिया और उसके बाद उसके अंदर पानी मिला रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पानी के अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड्स को मिलाना होता है। तो इफ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। अगर हीट ज़्यादा जनरेट हो गई, आपने सावधानियां नहीं बरती, तो क्या होगा कि जो मिक्सचर है यानी सॉल्यूशन जो भी आपने बनाया है वो बाहर की तरफ उछल जाएगा और आप जल भी सकते हैं। इट कैन कॉज बर्न्स। द ग्लास कंटेनर जिसके अंदर ये हम मिक्सचर बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी ब्रेक डाउन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इससे हम जल भी सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पानी के अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड्स को मिक्स करते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस।
एसिड या बेस के अंदर अगर हम वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसके आयन्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जब भी वाटर को मिलाया जाएगा एसिड या बेस में, तो अगर एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन, और अगर बेस के अंदर पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। एंड द एसिड और द बेसिस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, राइट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, दैट वी लर्नड अबाउट डाइल्यूशन। अभी हमने डाइल्यूशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा था बेटा। एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। डाइल्यूशन क्या है? जिसमें एसिड या बेस के अंदर हम वाटर मिला रहे हैं और उससे हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन में डाउनफॉल हो रहा है। सो कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन? तो क्या हम इनकी अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? सो कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज़? या फिर हम ये पता कर सकते हैं कि भाई एसिड या जो बेस हमें दिया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कितना एक्टिव है। सो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके हम ऐसा बता सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? इट इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं तो उसके साथ वो डिफरेंट कलर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करेगा, और उन कलर्स को देखकर एक स्केल होगा, उसे हम कंपेयर करके पता कर पाएंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। सो इट हेल्प्स अस टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस इन ए सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो हमने देखा था कौन सा आयन जनरेट होता है? हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। और इसमें हम क्या लिखते हैं? एक्वस। इसका हम एक्चुअल आंसर ऊपर से भी देख लेते हैं वर्कशीट में। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, What ion is generated when a base is reacts with water? जब एक बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, राइट। सो वर्कशीट में से इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to the water and not the water to the acid? यानी हमें पानी के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में मिलाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है बेटा? इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से लेके आप इसका यहाँ तक लिख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस। बेस भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे बेस को काट सकते हैं, और अदरवाइज आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। Now question number 4 is how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? जब एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट कैसे करते हैं? जब हम उसके अंदर पानी को मिलाते हैं यानी वाटर मिलाते हैं, तो उसकी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फिर बेटा कैसे अफेक्ट करेगी? सो इट मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे बेटा, और इसमें बेस को हम कट कर देंगे, और क्योंकि एसिड के बारे में पूछा गया है तो हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे, हम हाइड्रोक्साइड आयन को कट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसका आंसर बेटा आपको यही मिल जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आप आंसर लिखेंगे।